तारीख 13/9/2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2015 का है। इसमें ये तैयार किए हैं क्लास 9 और 10 एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड से हायर सेकेंडरी के लिए। इस क्वेश्चन है अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। अपर हाउस लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, विधानसभा कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको विधान परिषद कहते हैं। अब समझ लें लोकसभा क्या है। लोकसभा दिल्ली में बैठती है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल्स उनको चुन करके कॉमन पीपल इलेक्शन के माध्यम से चुन के जाते हैं और टोटल संख्या 543 है, 43। और राज्यसभा जो है वो भी दिल्ली में ही है, हाँ, जो जिसको अपर हाउस भी कहते हैं। ये जो है स्टेट काउंसिल के मेंबर चुन के जाते हैं और उसमें बैठते हैं। ये नॉमिनेटेड होते हैं। इनका जनता से कोई चुनाव नहीं होता, पार्टी चुन के भेजती है इनको, हाँ। किंतु देखने में बराबर उन्हीं एमपी जैसा एमपी हैं होते हैं, हाँ। भत्ता रुपया सब बराबर पाते हैं। और आते हैं विधान सभा क्या है। विधानसभा हर राज्य में विधानसभा है, हाँ। विधानसभा का चुनाव जनता एमएलए के माध्यम से सीधा करती है, जो चुन करके विधान उस राज्य के विधानसभा भवन में बैठते हैं, हाँ। विधानसभा का मुखिया होता है जो मुख्यमंत्री बनता है। और विधान परिषद क्या है? विधान परिषद है जो विधानसभा के मेंबर, जो चुने हुए मेंबर, विधानसभा के जो चुने हुए मेंबर को 1/3 भाग, हाँ, मनोनीत करते हैं, 1/3 भाग। उसको चुनाव नहीं होता है, उनका सिलेक्शन होता है, जो पार्टी के इच्छा पर उन्हें बनाया जाता है, जो उसी राज्य के विधानसभा में ही बैठते हैं, हाँ। और या उनसे चुन करके फिर दिल्ली में राज्यसभा के लिए भेजते हैं, हाँ, ऐसा होता है। अर्थात स्टेट असेंबली में पैरेलल गवर्नमेंट चलती है कभी, हाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की और स्टेट असेंबली की, दोनों एक ही जगह में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अच्छा, राज्यसभा के लिए राज्य की पार्टी मनोनीत करती है, करके दिल्ली भेजती है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है ए बिल ऑफ ए लो स्टेट लेजिस्लेचर बिकम एन एक्ट व्हेन, कब, अगर विधानसभा कोई बिल पास करती है तो वो एक्ट कब बन सकता है? जब उस पर गवर्नर सही करेंगे तभी होगा। अब यहाँ एक ठोस समस्या है कि
अगर पब्लिक उस राज्य के जनता का अगर कोई तकलीफ़ या कोई दिक्कत या कोई बिल या कोई तरह का एक्ट अगर पब्लिक चाहती है, तो मुख्यमंत्री अगर नहीं चाहते हैं कि ऐसा बिल या ऐसा एक्ट बने तो नहीं बन पाएगा। अगर राज्यपाल चाहने से भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री विधानसभा में सहमति से वोट और ये नहीं कर के राज्यपाल को भेजेंगे, तब तक वो बिल बन ही नहीं सकता, एक्ट बनेगा ही नहीं। इसलिए यही कारण के वजह से जनता का सीधा, अर्थात जनता जो कुछ पाएगी मुख्यमंत्री के दया पर पाएगी। बस सीधा अर्थ इसका यही है कि जो भी राज्य की जनता है, अगर मुख्यमंत्री जैसा चाहता है, जैसा बिल लाना चाहता है, जैसा करना चाहता है, उसी मुताबिक जनता को मिलेगा, वही जनता पाएगी। अगर जनता कितनों भी अपना स्वार्थ में, अपना वेलफेयर में कोई बिल लाने के लिए राज्यसभा विधानसभा को कुछ भी दबाव नहीं कर सकती, और न ही कोर्ट के माध्यम से व ना किसी भी माध्यम से। यही है सबसे बड़ा भारत का गणतंत्र, यही है सबसे बड़ा। जनता चाहने के बाद भी जनता का प्रतिनिधि जो है, और कोई अगर वो नहीं चाहता है तो वो नहीं करेगा। इसके लिए जनता के पास कोई चारा नहीं है। हाँ, अगर मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री अगर चाहता है तो जैसा भी जो चाहता है, जिस तरह का चाहता है, वो बिल पास करेगा और राज्यपाल को भेजेगा। राज्यपाल भले हो सकता है जनमानस को ध्यान में रख करके एक दो बार फिर विधानसभा को लौटा दे, तो 2-3 बार लौटाने के बाद वो ऑटोमेटिक बिल पास हो जाएगा। वह राज्यपाल का भी कोई कदर नहीं रह जाता। बहुत सा ऐसा ये है जो जिसके चलते राजनीतिक लोग जो है सर चढ़ कर बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ जो है यही था कि अपर हाउस को, लेजिस्लेशन को क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें यही था कि अगर एक्ट कब बनता है, तो जब राज्यपाल उस राज्य का असेंबली द्वारा पास किया हुआ बिल पर अगर सही करेगा तभी एक्ट बनेगा। और राज्यपाल को 1-2 बार घुमाने तक का ही क्षमता है, उस बिल को न पास करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस तरह का व्यवस्था है। थैंक्स।